शहजादी महजबीन और अदनान की शादी धूमधाम से हुई। अदनान अब रियासत सरंगार का सबसे बड़ा ओहदेदार और होने वाला वारिस था। शादी के बाद अदनान ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपने तिलिस्मी हीरे के इस्तेमाल को कम कर दे ताकि किसी को शक ना हो। वो हीरा तावीज़ में छुपा कर रखता और रात के अंधेरे में ही उससे कोई ज़रूरी हुक्म करता था। लेकिन शहजादी महजबीन ने अपना वादा भुलाया नहीं था। अदनान की हर गैर मामूली कामयाबी और हैरानकुन फैसले पर उसे शक होता था। उसे ये बात परेशान करती थी कि अदनान ने अभी तक उससे अपना सबसे बड़ा राज क्यों छुपा रखा है। एक रात जब अदनान नींद में था, महजबीन ने देखा कि अदनान बेचैनी में अपने बाजू पर बंधे तावीज़ को मजबूती से थामे हुए है। उसे यकीन हो गया कि तमाम कामयाबी का राज इसी तावीज़ में है। महजबीन ने एक चालाकी का मंसूबा बनाया। अगले दिन शहजादी महजबीन ने बादशाह फ़ेरोज़ से इजाज़त लेकर अदनान के लिए एक अज़ीमुश्शान शिकार मुहिम का एहतमाम करवाया। उसने अदनान को खुसूसी तौर पर कहा कि वो अपनी सबसे कीमती निशानी को अपने साथ लेकर जाए ताकि वो महफूज रहे। अदनान ने सोचा कि उसकी बीवी उसका कितना ख्याल रखती है और उसने शक नहीं किया, बस अपने तावीज़ को मज़ीद मजबूती से बांध लिया। जब अदनान शिकार के लिए रवाना हुआ तो महजबीन ने महल की एक वफादार नौकरानी हलीमा को बुलाया, जिसकी चालाकी पर उसे भरोसा था। उसने हलीमा को हुक्म दिया कि वो शिकारियों के कैंप में जाए और किसी भी कीमत पर अदनान के बाजू से वो तावीज़ उतार लाए। रात को जब अदनान जंगल में आराम कर रहा था और गहरी नींद में था, हलीमा चुपके से उसके करीब पहुंची। उसने निहायत महारत से कैंची का इस्तेमाल किया और तावीज़ का धागा काट दिया। उसने तावीज़ को उठाया और तेज़ी से महल की तरफ दौड़ पड़ी। जब वो महल पहुंची तो महजबीन बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने तावीज़ खोला और नीले रंग का चमकदार हीरा निकाला, वो फौरन समझ गई कि ये कोई आम चीज़ नहीं है। उसी लम्हे दूर जंगल में अदनान की आंख खुली। उसे अपने बाजू पर तावीज़ की ठंडक महसूस नहीं हुई, तो उसने फौरन देखा, तावीज़ गायब था। अदनान को अपने जिस्म में एक अजीब सी कमज़ोरी महसूस होने लगी। उसकी वो तमाम गैर मामूली ज़हानत और खुशकिस्मती की ताकत हवा हो चुकी थी। उसे मालूम हो गया कि उसका राज फाश हो चुका है और उसकी ताकत ख़त्म हो गई है। उसे बुजुर्ग की वार्निंग और शहजादी का वादा याद आया। वो समझ गया कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया है। तिलिस्मी हीरे के हाथ से निकलते ही अदनान का सारा मालो असबाब जो हीरे के हुक्म से बना था, राख के ढेर में बदल गया। जो उम्दा कपड़े उसने पहन रखे थे, वो पुराने और फटे हुए कपड़ों में तब्दील हो गए। अब वो एक बार फिर वही गरीब लकड़हारा था जो कोहसार से भागा था। शिकार की मुहिम अधूरी छोड़कर वो फौरन महल की तरफ वापस दौड़ा। जब अदनान महल पहुंचा तो महजबीन अपने कमरे में हीरा हाथ में लिए बैठी थी और उसकी खूबसूरती पर हैरान थी। अदनान को दरवाजे पर फटे पुराने लिबास में देखकर उसे हंसी आ गई। महजबीन ने तंजिया लहजे में कहा, ओह, तो ये थी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और ये था वो राज जो तुमने मुझसे छुपाया? तुम मुझे क्या समझते थे? उसने फौरन हीरर से एक खादम को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि अदनान को कैद कर दिया जाए और उस पर जादूगरी का इल्ज़ाम लगाया जाए। अदनान को जंजीरों में झपड़कर ज़रंगार की सबसे तारीक जेल में डाल दिया गया। अदनान ने सारी रात आंसू बहाए, सिर्फ अपने वालिद की नसीहत को ना मानने और अपनी बीवी पर भरोसा करने पर पछताता रहा। दूसरी तरफ शहजादी महजबीन अब हीरे की नई मालिक बन चुकी थी। उसने सबसे पहला हुक्म दिया कि उसका ताल्लुक अपने वालिद के महल और सल्तनत से मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया जाए और इसके लिए 7 समंदर पार एक तिलिस्मी महल तैयार किया जाए जो किसी ने कभी न देखा हो। एक ही लम्हे में महजबीन और हीरे का महल गायब हो गया। जब बादशाह फ़िरोज़ को शहजादी के गायब होने की इत्तला मिली तो वो गम और गुस्से से बेहाल हो गया। उसने अदनान को बुलाया। ए धोखेबाज, तुमने मेरी बेटी को अगवा किया है, राजा ने गरज कर कहा। अदनान ने सच बोलने की कोशिश की। जलाल मुल्क में बेकसूर हूँ, आपकी बेटी ही इस तमाम तबाही की जिम्मेदार है, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। राजा ने हुक्म दिया कि चूंकि अदनान का ताल्लुक कोहिसार रियासत से था, इसलिए उसे कोहिसार वापस भेज दिया जाए ताकि वहाँ का बादशाह उसे सज़ा दे। अदनान को कोहिसार की तरफ जाने वाले एक काफिले के साथ रुखसत कर दिया गया। वो सारा रास्ता चलता रहा, उसके दिल में मायूसी और गुस्से की आग जलती रही। कई दिनों के सफ़र के बाद वो कोहिसार की रियासत में पहुंचा। चूंकि वो अब कमज़ोर और बदहाल हो चुका था, किसी ने उसे पहचाना नहीं।
وہ سیدھا بادشاہ بلال کے محل میں گیا اور مالی کی نوکری مانگی۔ وہ اب اس ریاست میں چپ کر رہنا چاہتا تھا جس نے اسے پہلے بھی سزا دی تھی۔ عدنان کا ایک ہی مقصد تھا، شہزادی مہاجبین اور طلسمی ہیرے کو تلاش کرنا تاکہ وہ اپنا انصاف واپس لے سکے۔ ایک دن مالی کے کام کے دوران اس کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی جو اس محل کے باغوں میں اکثر آتا جاتا تھا۔ درویش میں عدنان کی آنکھوں میں چھپی حقیقت کو پہچان لیا اور اسے خفیہ طور پر بتایا کہ شہزادی مہاجبین 7 سمندر پار طلسمی محل میں موجود ہے اور وہ ہیرے کا استعمال کر رہی ہے۔ درویش نے عدنان کو ایک جادوئی چابی دی اور کہا کہ اس چابی سے تم طلسمی محل کا کوئی بھی خفیہ دروازہ کھول سکتے ہو، لیکن یہ صرف ایک بار استعمال ہوگی، تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ عدنان نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور رات کی تاریکی میں اپنے آبائی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے والد کے پرانے سامان سے ایک لکڑی کی کلہاڑی نکالی۔ اب یہ کلہاڑی ہی اس کا آخری ہتھیار اور واحد ساتھی تھی۔ اس نے آسمانی گھوڑے کا خواب چھوڑ دیا اور درویش کی جادوئی چابی اور اپنے مضبوط ارادے کے سہارے سمندر پار طلسمی محل کی طرف اپنے انتقام کے سفر پر نکل پڑا۔